नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान में। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास की पावन और सच्ची पौराणिक कथा जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी है और सच्ची भक्ति की मिसाल देती है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से भगवान की कृपा किस प्रकार प्राप्त होती है और हमारे जीवन में दिव्य परिवर्तन कैसे आते हैं। अब सुनते हैं अहोई अष्टमी व्रत की पावन कथा। एक नगर में एक साहूकार रहता था जिसके 7 बेटे, 7 बहुएं और एक बेटी थी। दिवाली से कुछ दिन पहले कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गईं। उसी स्थान पर स्याहू माता की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद की कुदाल से अनजाने में स्याहू माता के एक बच्चे की मृत्यु हो गई। गुस्साई स्याहू माता ने कहा, मैं तेरी कोख बांधूंगी। ननद ने अपनी सातों भाभियों से कहा कि वो उसकी बजाय अपनी कोख बांध ले। सभी मना कर गईं। फिर छोटी भाभी ने अपनी सास के क्रोध से बचने के लिए अपनी कोख बांध ली। उसके बाद उसका हर बच्चा 7वें दिन मरने लगा। इस कारण साहूकार की बहू दुखी हो गई और उसने पंडित से इसका कारण पूछा। पंडित ने बताया कि यह स्याहू माता का शाप है, जिसे दूर करने का उपाय अहोई माता का व्रत और पूजा है। बहू ने सच्चे मन से अहोई माता का व्रत रखना शुरू किया। उसने गौ माता की सेवा की, दिन रात पूजा अर्चना और कथा का पाठ किया। एक दिन गौ माता प्रसन्न होकर स्याहू माता के पास गईं। रास्ते में उन्होंने एक गरुड़ पंखनी के बच्चों का एक घोंसला देखा जिसे एक सांप मारने को था। गौ माता ने सांप को बचाने को कहा। सांप के बचने से गरुड़ पंखनी खुश हुई और वो साहूकार की बहू को स्याहू माता के पास पहुंचा दी। स्याहू माता ने बहू की भक्ति देखकर प्रसन्न होकर वरदान दिया कि साहूकार की बहू के 7 बच्चे फिर से जीवित हो जाएंगे और परिवार में सुख शांति आ जाएगी। बहू ने अहोई अष्टमी के दिन निर्जला व्रत रखा, पूजा की और शाम को तारों को अर्घ्य दिया। दिवाली पर उसके 7 बच्चे जीवित होकर घर लौटे। तब से यह व्रत संतान की लंबी आयु, सुख समृद्धि और रक्षा के लिए किया जाता है। इस व्रत के दिन अपशकुन के लिए किसी भी प्रकार की चोट पहुंचाने वाली वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए। माता की पूजा में पूरी श्रद्धा और शुद्ध मन से कथा का पाठ करना चाहिए। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे श्रद्धा और भक्ति से ही भगवान और माता की कृपा मिलती है, जो हमारे जीवन को सुखमय और समृद्ध बनाती है। तो आइए इस कार्तिक मास और अहोई अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण और अहोई माता की भक्ति में बिताएं और अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति और समृद्धि लाएं। जय श्री कृष्ण, जय अहोई माता, जय ज्ञान भक्ति 965। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र पहनें। पूजा स्थान को स्वच्छ करें और अहोई माता की तस्वीर या चित्र स्थापित करें। मिट्टी, पानी, दही, घी, चीनी, मेवे, फलियां और अक्षत पूजा सामग्री में रखें। अहोई माता और गौ माता की विधिवत पूजा करें। निर्जला व्रत रखें। अगर संभव नहीं हो तो फलाहार करें। शाम को तारों को अर्घ्य दें और अहोई माता की कथा पढ़ें या सुनें। पूजा संपन्न करने के बाद प्रसाद वितरित करें। संतान की लंबी और स्वस्थ जीवन प्राप्ति। माता अहोई की कृपा से संतान की रक्षा और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। जीवन में समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशहाली आती है। व्रत करने वाले को माता और भगवान का विशेष आशीर्वाद मिलता है। सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल ज्ञान भक्ति 965 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना न भूलें। अहोई अष्टमी